नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में करंट अफेयर देखेंगे। एडुटेरिया करंट अफेयर है जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर इसमें दिया गया है। ईयरली करंट अफेयर है, यानी कि पूरे एक साल का अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक दिए गए हैं। आज हम लोग जून 2025 के करंट अफेयर देखेंगे, यानी एक मंथली करंट अफेयर हम लोग देख रहे हैं। और ये नेशनल राष्ट्रीय यानी कि साल 2025 के प्रमुख राष्ट्रीय करंट अफेयर देख रहे हैं। और आज हमारा जो मंथ है वो जून 2025 का हम लोग कंप्लीट करेंगे। चीज़ों को रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और चीज़ों को रिमेंबर करने की भी कोशिश करेंगे साथ में। तो चलिए हमारे साथ इसको आप भी देखें और रीड करें, और इसको पॉज करके रीड कर लें और हमारी बातों को अच्छे से सुने, ताकि आप इसे रिमेंबर और याद रख सकें और एग्जामों में आपका हेल्प होगा। ये करंट अफेयर है, भारत के सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, भारत के या किसी भी राज्य के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज तो सारे एग्जाम में लगभग करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर जो है कोई भी करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में आ सकता है। करंट अफेयर का निम्नतर और उच्चतर स्तर नहीं होता है, डायरेक्टली करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो भी एग्जाम में करंट अफेयर पूछा जाता है उसके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट हमारा दिया गया है कि केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। यह 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल के दौरान कष्ट झेलने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के रूप में मनाया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य आलू के उत्पादकता को बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना और इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया गया है कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड का उद्घाटन किया। यह वित्तीय घाटे को कम करने और समुद्री क्षेत्र की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय समाधान पेश करेगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला रखी। यह डेटा सेंटर पर्यावरणीय स्थिरता पर केंद्रित है, जिसकी क्षमता 30 मेगावाट होगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया गया है कि भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक आंध्र प्रदेश के अमरावती में शुरू की जाएगी। इसका क्वांटम वैली से अनुसंधान, नवाचार आदि के माध्यम से लाखों पेशेवरों को रोजगार मिलने की संभावना है। केंद्र सरकार ने बिहार में पहली स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की मंजूरी दे दी है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत केंद्र सरकार देश के 6 राज्यों में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की स्थापना करेगी। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया। इसकी क्षमता 5 मेगावाट होगी, जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस प्रकार से नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना की निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया। इसकी स्थापना से तेलंगाना की हल्दी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक लाने में सहायता मिलेगी, साथ ही हल्दी की खेती करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हम आपको बता देंगे। जैसे ये जो हमारा पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार लगा लें, ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है या पूछा गया होगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का उद्घाटन किया गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल से और विस्तार से दिया गया है। यहाँ पे हमारा देख पा रहे हैं आप स्क्रीन में कि अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक इस मैगजीन में शामिल किया गया है हमारा नेक्स्ट, और ये बहुत ही अच्छा करंट अफेयर इसमें बनाया गया है। 25 जून 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में विद्या शक्ति पहल की शुरुआत की। यह पहल सरकार स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों को पर केंद्रित होगी, उनमें सुधार लाने का प्रयास करेगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित सालखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया। यह स्थल कैमूर पर्वत श्रृंखला में 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। यह 1.4 अरब वर्ष पुरानी परतदार अवसादी रचनाएं यानी संरचनाएं पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने गोल स्टेट ऐप लॉन्च किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स ऐप लॉन्च किया। यह ऐप नागरिकों को कहीं भी वास्तविक समय में सरकारी आंकड़ों तक आसान पहुंच प्रदान करेगा।
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आदि कर्मयोगी कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत अधिकारियों को प्रशिक्षित एवं प्रेरित किया जाएगा ताकि जनजातीय कल्याण योजनाओं को क्रियान्वयन को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईआईटी दिल्ली में सरकारी अधिकारियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य के सरकारी अधिकारियों को आवश्यक एआई ज्ञान प्रदान करना और उसके व्यवहारिक उपयोग पर बल देना है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में 802 किलोमीटर लंबी शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के नागपुर शहर को गोवा से जोड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखेंगे। 31 मई 2025 को लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गई। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि 31 मई 2025 को लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सम्मान में 300 का स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए गोवा ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 2022 से 2027 के लिए लागू की गई है, जिसका उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की शिक्षा देना है जो स्कूल नहीं जा सके। भारत सरकार ने 31 मार्च 2025 को या उससे पहले कम से कम 10 साल की सेवा पूर्ण कर चुके सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना का लाभ देने की घोषणा की गई। नेक्स्ट दिया गया है कि 1 जून को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया एंड संडे ऑन साइकिल के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में 15,000 से अधिक साइकिल सवारों ने भी भाग लिया। यह आयोजन भारतीय सेना और ऑपरेशन सिंदूर के वीर सैनिकों को समर्पित किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने एनआई अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू परिसर में 34 डिजिटल अदालतों का उद्घाटन किया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लॉज लैंग्वेज मॉडल भारत जैन को लॉन्च किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे, भारत जैन। यह 22 भारतीय भाषाओं की सेवाओं के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत की भाषाओं और सांस्कृतिक विविधता को अपनाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इसी के अंतर्गत जो नेक्स्ट पॉइंट दिए गए हैं वो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का उद्घाटन किया। इसकी उत्पादन क्षमता 660 मेगावाट है। यह भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हाल ही में भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की, जो 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसमें जातिगत डेटा भी शामिल होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भूमि संसाधन विभाग ने 2 जून 2025 से नाक्सा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत देश के 5 उत्कृष्ट केंद्रों पर अधिकारियों को आधुनिक भू-स्थानिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है वो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भारत में प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के लिए छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में भारत के पहले एआई विशेष आर्थिक क्षेत्र की घोषणा की गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में यह भारत में अनुसंधान को बढ़ावा देगा तथा वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। भारत सरकार ने 1 जून 2025 से सेवा से सीखे अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम युवा मामलों और खेल मंत्रालय तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि यह एक 15 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना, ताकि वे जन औषधि केंद्रों का संचालन कर सके। असम के कार्बी आंगलोंग में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद
एशियाई विकास बैंक ने 434 मिलियन डॉलर के ऋण को वापस ले लिया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पुलिस भर्ती में पूर्वी अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दी है। इसके तहत अग्निपथ योजनाओं में 4 साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को सेवा पश्चात रोजगार पाने का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 1 से 2 जून 2025 को भद्रवाह जम्मू कश्मीर में तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में लेवेंडर के महत्व को उजागर करना। तो लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्रा की सहायक कुल्सी नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की कुल्सी जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने के लिए सहमति जताई है। साथ ही गुवाहाटी शहर में शहरी बाढ़ समस्या के समाधान के लिए भी दोनों राज्यों ने मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो जापान के शहर किताक्यूस से प्रेरित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सतत विकास पर विशेष ध्यान देते हुए भावी पीढ़ियों यानी आने वाली जनरेशन की ज़रूरतों को पूरा करना। केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए ध्रुव नीति की शुरुआत की गई है। यह ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, गवर्नेंस इत्यादि में सेवाओं को सरल बनाएगा तथा साथ ही सार्वजनिक और निजी हितधारकों के बीच नवाचार को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट हमारा है ध्रुव डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का राजा खास गांव राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वो हमारा 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चेनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे भी स्टार लगाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया। तो कुछ जो है आपको जरूर से जरूर याद रखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया गया है कि साथ ही पीएम मोदी ने कटरा में 46,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिनमें मुख्य रूप से शामिल है भारत के पहले केबल स्टेड रेल पुल आंजी ब्रिज, कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन, माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सेलेंस इत्यादि। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट इसी के अंतर्गत देखेंगे कि 7 जून 2025 को महाराष्ट्र के पुणे में भारत का पहला कृषि हैकाथॉन आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य कृषि में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। 9 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो 9 जून को मनाया जाता है बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि और इस बार इसके 125वीं पुण्यतिथि था। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ललितपुर में अत्याधुनिक बल्क ड्रग यानी थोक दवा फार्मा पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारत की चीन पर निर्भरता को कम करना, फार्मा सेक्टर में आत्मनिर्भरता बनाना। नेक्स्ट है कि हरियाणा के संदीप आर्य ने गुजरात के सूर्य मंदिर मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने अपना नाम अमेरिका बुक ऑफ लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया। दिल्ली सरकार ने होल्बी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की। इस पार्क का क्षेत्रफल 11 एकड़ होगा, जिसमें से हर साल 51,000 टन कचरे का प्रसंस्करण किया जा सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है कि महाराष्ट्र के अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना समृद्धि महामार्ग अब पूरी तरह से चालू हो गई है। UR 701 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना है जो मुंबई को नागपुर से जोड़ता है। इस महामार्ग का ऑफिशियल नेम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्ध मार्ग रखा गया है। तो काफ़ी लंबा नाम है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू,
भोती या फिर भोटी और पुर्गी को लद्दाख के आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिली है। तो आधिकारिक भाषा के रूप में लद्दाख को किसको मिली है? तो भोटी और पुर्गी, और पहले से उर्दू और हिंदी और अंग्रेजी था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आप याद रखेंगे। ये पूछा जा सकता है कि कौन सा भाषा कहाँ बोला जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य भारत के प्रशासनिक कार्यों में विदेशी भाषाओं के प्रभुत्व को कम करना, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण यानी लद्दाख आरक्षण संशोधन विनियमन 2025 जारी किया गया, जो जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 3(1) को संशोधित करता है। इसके तहत लद्दाख के निवासियों के लिए स्थानीय नौकरियों में 85% तक का आरक्षण का प्रावधान करता है। यह प्रावधान इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर है और भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया। तो हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु भारत की सबसे अधिक तेंदुओं की वाला संख्या, इसलिए इस नगर को बेंगलुरु को भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है। बेंगलुरु में लगभग 80 से 85 जंगली तेंदुए पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली वैश्विक एकीकृत पक्षी सूची एविलिस्ट आधिकारिक रूप से जारी की गई। इस सूची को विश्व के कई प्रतिष्ठित संगठनों के वैज्ञानिकों विशेषज्ञों ने मिलकर तैयार किया है। एविलिस्ट में पक्षियों की 11,131 प्रजातियां, 19,879 उप प्रजातियां और 2,376 वंश, 252 कुल आदि शामिल है। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011 से 2012 की गरीबी दर 27.1% से घटकर 2022-28 में यह 5.3% रह गई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गरीबी जो है से घटा है, ऐसा बताया गया है विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी नई सांख्यिकी रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या 2025 में 1.46 अरब पहुंचने का अनुमान लगाया गया। भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला 1.9 हो गई है, जो बच्चों की प्रतिस्थापना दर 2.1 से कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए नमो ऐप ने जन मन सर्वेक्षण पूरा किया। सर्वेक्षण के जरिए सरकार ने नागरिकों से भारत की प्रगति के लिए उनकी प्रतिक्रियाएं जानी। तमिलनाडु के बेलूर में उत्तर पांड्य काल के 800 साल पुराने शिव मंदिर की खोज की गई। नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया गया है कि हाल ही में फ्लिपकार्ट भारतीय रिजर्व बैंक से NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली ई कॉमर्स कंपनी बनने वाली फ्लिपकार्ट है। यह लाइसेंस फ्लिपकार्ट को अपने ग्राहकों को सीधे ऋण प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने पुडुचेरी विधानसभा के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया। इसके बाद अब पुडुचेरी विधानसभा पूरी तरह से डिजिटल और कागज रहित विधायक के रूप में कार्य करेगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि असम सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है। तो असम सरकार ने ऐसा फैसला किया है कि लोगों को हथियार के लाइसेंस यानी लोगों को हथियार रखने के लिए, किस लिए? तो आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस देने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में 6,405 करोड़ की 2 रेलवे परियोजनाओं कोडरमा बरकाकाना दोहरीकरण 133 किलोमीटर तथा बल्लारी चिकजापुर दोहरीकरण 185 किलोमीटर को मंजूरी दी है। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट है कि हाल ही में रेल मंत्रालय ने टिकट धोखाधड़ी को रोकने के लिए तत्काल टिकट बुकिंग करने पर ई आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करने की योजना बनाई है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य बच्चों के मन में देशभक्ति की भावना को उजागर करना और उनका समग्र विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अल्पसंख्यक समुदायों के संस्कृति और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व
का उद्घाटन किया। यह उत्सव भारत के अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी प्रतिभा और परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफ़ायती दरों पर डिलीवरी के लिए ज्ञान पोस्ट नामक डाक सेवा की शुरुआत की है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग तट पर सेवा मुक्त युद्धपोत INS गुलदार के इर्द गिर्द भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम चट्टान विकसित करने की घोषणा की। इसका निर्माण महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि इसका उद्देश्य समुद्री पर्यटन तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। तेलंगाना राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों की उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है। अमिताभ कांत ने भारत के G20 शेर्पा के पद से इस्तीफा दे दिया है। जुलाई 2022 में उन्हें भारत का G20 शेर्पा नियुक्त किया गया था तथा उन्होंने 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी शेर्पा कौन था? अमिताभ कांत, लेकिन पद से इस्तीफा दे दिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसी के अंतर्गत जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया गया है वो है कि हाल ही में भारत सरकार ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड को जापान के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की निर्यात समझौते को निलंबित करने का निर्देश दिया। भारत के उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की कंपनी शिल्पा हेल्थ ने एनसिल्पाडीन आपका फास्ट एड एक्सपर्ट नामक अभियान शुरू किया, जिसके लिए अभिनेत्री नीना गुप्ता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। भारत सरकार ने 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 11वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम को राष्ट्रीय मेजबान के रूप में चुना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बार कहाँ मनाया गया था? 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें विमान पर सवार 241 लोगों की मौत हो गई। कहाँ पे? अहमदाबाद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार से गूगल ने हैदराबाद में एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित किया। यह केंद्र भारत के डिजिटल परिदृश्य को संबोधित करने के लिए गोपनीयता, सुरक्षा इंजीनियरिंग और उन्नत साइबर सुरक्षा में टीमों को एकजुट करता है। पंजाब सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 10 जून 2025 को औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की। इसका उद्देश्य पंजाब को एक प्रतिस्पर्धी औद्योगिक गंतव्य के रूप में स्थापित करना तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को प्रोत्साहन देना है। इस प्रकार से पंजाब सरकार ने उद्योग क्रांति की पहल की शुरुआत की है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा में मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट में भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह टर्मिनल हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का हिस्सा है तथा 10 किलोमीटर रेल लिंक के माध्यम से पटली रेलवे स्टेशन से जुड़ा है। 14 जून 2025 को केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने चेन्नई में भारत के पहले गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया। यह भारत में ड्रोन निर्माण तथा कौशल विकास को बढ़ावा देगा। भारत सरकार ने निजी वाहनों के लिए टोल भुगतान को आसान बनाने तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध टोल संग्रह को बढ़ावा देने के लिए 3000 का फास्टैग आधारित वार्षिक पास लॉन्च किया। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है सो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना के पूर्व प्रमुखों के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में चीफ्स चिंतन का आयोजन किया गया। मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई और बेरारी सेरांग रेलवे लाइन आइजोल की देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने की एक परियोजना है जो अब पूर्ण हो चुकी है। मध्य प्रदेश सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ई नगरपालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। इस पहल का उद्देश्य नागरिक सेवाओं को पारदर्शी और कुशल बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। प्रोफेसर एम सतीश कुमार को गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त किया गया।
19 जून 2025 को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में जेंडर बजटिंग पर पहला राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया। इस परामर्श में विभिन्न क्षेत्रों में जेंडर बजटिंग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया और वित्त वर्ष 2025-26 में 4.49 लाख करोड़ रुपये का जेंडर बजट आवंटित किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 37% अधिक है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखेंगे। इसके अंतर्गत नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया गया है कि हाल ही में टाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा स्टे ऑफ डिजिट आइडियाज एनवायरनमेंट्स 2025 इन फिंगर्स रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार भारत के किसी भी राज्य ने पर्यावरण प्रदर्शन में 100 में से 70 से ज़्यादा अंक प्राप्त नहीं किया। आंध्र प्रदेश 68.38 अंक के साथ पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सिवान जिले में 5,900 करोड़ रुपये से अधिक की 28 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें मुख्य रूप से गिनी गणराज्य को निर्यात के लिए मढोरा रेल फैक्ट्री में निर्मित अत्याधुनिक इंजन शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इसके अलावा वैशाली देवरिया रेलवे लाइन परियोजना एंड पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेसवे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली इत्यादि शामिल है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2025 से 2035 को जल विद्युत परियोजनाओं का दशक घोषित किया। तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं का दशक 2025 से 35, इसका उद्देश्य राज्य के अनुमानित 58,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता का उपयोग करना है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को दिया गया है कि पूर्वी तटीय रेलवे ने पूरी उड़ीसा में रथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को रेलवे सेवाओं और आवास और यात्री सुविधाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए इकोर यात्रा ऐप लॉन्च किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित सुशासन की पहली कदम कार्यक्रम के तहत स्वर्ण आंध्र @ 2047 विजन का अनावरण किया। इसका उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, शासन इत्यादि का पुनर्निर्माण करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु लॉन्च किया। इसके तहत वैसे उम्मीदवार जो अंतिम मेरिट सूची में अपनी जगह नहीं बना पाए, उनका चयन सरकारी और निजी दोनों नियुक्तियों द्वारा किया जा सकेगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपीएससी का यानी प्रतिभा सेतु ऐप। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकारी ई मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य बन गया। तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य बन गया सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से जिससे सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला एक राज्य बना है। 24 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरु के बीच ऐतिहासिक संवाद के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे केंद्र सरकार की उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद त्रिपुरा आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बना। इसी प्रकार से केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2026 से हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के बर्फीली क्षेत्रों में जातिगत जनगणना शुरू करने की घोषणा की, जबकि देश के बाकी सभी हिस्सों में यह जनगणना मार्च 2027 से प्रारंभ की जाएगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जाति जनगणना के बारे में आप याद रखें। नेक्स्ट हमारा दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जून 2025 को अपने 67वें जन्मदिन के अवसर पर देहरादून में राष्ट्रपति तपोवन एवं राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया, जिसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 रिपोर्ट 2023-24 जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार चंडीगढ़ 1000 से 703 अंक प्राप्त कर लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा। वहीं मेघालय सबसे निचले स्थान पर रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने
राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा घोषित किया महाराष्ट्र सरकार ने। तो यहाँ से और हम लोग देखते हैं कि और इसमें क्या दिया गया है। तो इतना सारे हम लोग देखें, ये हमारा थोड़ा सा और भी बचा हुआ है। 21 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों के साथ दुनिया के अब तक के सबसे बड़े योग समारोह का नेतृत्व किया। इसे दुनिया के सबसे बड़े योग सम्मेलन के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य योग के क्षेत्र में उत्तराखंड को वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करना। हाल ही में असम सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पर्यवेक्षक स्तर पर पदों पर 50% का आरक्षण की घोषणा की है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 9 जून 2025 को ज्ञान भारतम मिशन पूर्व में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का शुभारंभ किया, जिसमें 10 मिलियन से अधिक पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने और दस्तावेजीकरण करने और संरक्षित करने के लिए 60 करोड़ रुपए का बजट होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 9 जून 2025 को ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया। तो इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा जून का महीने का करंट अफेयर जो है कंप्लीट होता है। हम लोग बहुत अच्छे से इस करंट अफेयर को देखें। ये आपका पूरे 2025 का दिया गया और आपका जो जून महीने का बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है। थोड़ा सा लॉन्ग दिया था, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे से देखे और बहुत ही लाइन बाय लाइन हर पॉइंट को कवर किए जून 2025 का। तो चलिए मिलते हैं अगले मंथ के साथ करंट अफेयर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।